में नौकरी और रोजगार को लेकर लगातार सियासत हो रहा है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी आंकड़ों के साथ तथ्य रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी बैठक कर नौकरी देने की बात कही है और जो नौकरी बच गया है उसे मिशन मोड में पूरा करने के लिए निर्देश दिया है। और आज विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही जो 10 लाख नौकरी का वादा किया गया था उससे अधिक 12 लाख नौकरी दी जा रही है। वहीं 10 लाख रोजगार के मुकाबले दुगना 22 लाख रोजगार दी जा रही है। इसलिए युवाओं को भटकने की जरूरत नहीं है। इसमें बिहार के युवाओं को भटकने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का ही नीतियों का परिणाम है और ये लगातार चला है। किसी एक कालखंड की बात नहीं है। तो ये बिहार के लोगों को खास तौर से युवाओं को समझना चाहिए और इसमें लगातार जो आने वाले समय में भी हमारी उपलब्धियां होंगी, बढ़ेंगी, तो वो भी आपको समय समय पर विभागों के द्वारा दे दी जाएगी। और आपको तो उसमें अलग अलग सब कुछ बताया गया है, आज आपने दिया भी है। अब आप बताइए कि हम लोगों ने उसका ब्रेकअप भी आपको दिया है, होगा ही, मेरे पास भी है जो कल गया है। 5,16,830 अब तक सरकारी नौकरी दी गई है। हम एग्जैक्ट फिगर बता रहे हैं इसलिए कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। और किन्हीं को अगर शक सुबह होगा तो हम इसका विभाग वाइज ब्रेकअप भी दे सकते हैं कि किस विभाग में कितनी नौकरियां दी गई, इसीलिए हम एग्जैक्ट फिगर दे रहे हैं। और अभी विभिन्न विभागों से जो संकलित आंकड़े हैं उनके हिसाब से नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी करके अब नियुक्ति पत्र वितरण की स्थिति में है, जो पिछले 2.5-3 महीने से जो मॉडल कोड के कारण रुकी हुई थी, जो अब शीघ्र 2-3 महीने में पूरी हो जाएगी। वो भी लगभग 1,99,896 1,99,896 मतलब समझ लीजिए कि लगभग 2 लाख। तो ये अभी तुरंत पूरा होने जा रहा है। और 2,11,000 करीब जो नियुक्ति करने वाली संस्थाएं हैं, आयोग हैं, अलग अलग पोस्ट में जो किया जाता है, उनको लगभग 2,11,000 रिक्तियों की सूचना भेजी जा चुकी है। मतलब अब अलग अलग आयोग उनका प्रोसेसिंग करेगा, फिर उसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इन रिक्त पदों पर भी नियुक्ति होगी। ये अभी तक जो भेजी जा चुकी है और अगले वर्ष से लेके अभी तक वो भी लगभग समझिए कि 3 लाख इस महीने के बाद से लेके अगले वर्ष तक हम लोग लगभग 3 लाख रिक्तियां भेजकर विभिन्न आयोगों के माध्यम से हम लोग इन पर नियुक्तियां करें। और ये जो नियुक्तियां हुई हैं या रोजगार के अवसर जो सृजित हुए हैं, जैसा कि हमने कहा, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सफल नीतियों का ही परिणाम है। इसमें किसी दूसरे को श्रेय लेने या झपटने की न कोशिश करनी चाहिए और अगर किए गए वादे से भी अधिक आपके हित में हमने काम किया है, इसलिए भरोसा रखें। और 2025 का माहौल, क्योंकि हम आपके जो पैमाने पर, आपके अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे हैं, इसलिए 2025 के बारे में आप अभी से मुखर हो जाइए। 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में देने की बात कही थी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। हालांकि बाद में नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए और 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव काम किए, तो उसमें उनका दावा है कि हमने नौकरी दिया है। तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से लगातार दावा हो रहा है और 2025 विधानसभा चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ETV भारत, पटना।